हमने बात करनी है अबाउट पिलोकार्पिन। ठीक है, तो पिलोकार्पिन में मैंने बड़ा सा करके लिखा हुआ है, इट इज़ अ टर्शरी अमाइन। ठीक है, टर्शरी अमाइन है। बाकी ड्रग्स हमने अभी तक जो पढ़े हैं कार्बाकोल, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, वो हमने पढ़े थे क्वार्टरी। बेथानिकोल नहीं है। तो पिलोकार्पिन में हमने पढ़ लिया टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन है और उसके साथ साथ ये अनचार्ज्ड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसकी पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिलोकार्पिन के बारे में याद रखने हैं, टर्शरी अमाइन है, अनचार्ज है और लेस पोटेंट है। अगर अनचार्ज है तो इजीली आपके सीएनएस को क्रॉस कर जाएगा, तो थेरेप्यूटिक डोजेज में अगर हम देंगे तो सीएनएस में कोई प्रॉब्लम होगी, जो उसके लिए हम थेरेप्यूटिक डोजेज में हमारे पास बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे ऑब्वियस है। देन आपके पास मस्कुरेनिक एक्टिविटी, शुरू में मैंने आपको बताया था पिलोकार्पिन प्लस बेथानिकोल, इनको हम मस्कुरेनिक एजेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करना है, तो इसका मस्कुरेनिक एक्टिविटी है इसकी। एक्शन इसके मोस्टली आइज पे होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, जिससे कार्बाकोल के थे, इसने भी मियोसिस करवानी है, वही फंक्शन है इसका। इसने भी स्पैज़म अकोमोडेशन जो है वही, इसने भी स्पैज़म अकोमोडेशन एक मतलब जिसमें आप आई की सही से जो है वो फोकस नहीं कर सकते क्योंकि सिलियम मसल्स कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आईएस के अलावा जो है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मस्कुरेनिक एगोनिस्ट, तो जब हमने मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था मस्कुरेनिक एगोनिस्ट। ठीक है, आप वो वीडियो देखिए। मस्कुरेनिक एगोनिस्ट में मैंने आपको बताया था जीरोस्टोमिया, जब मतलब डिक्रीज जो सलाइवेशन जिन लोगों में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए हम उनको पिलोकार्पिन दे रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में सिक्रीशंस भी करवाता है, मतलब स्टिमुलेटर है ऑफ सिक्रीशंस। स्टिमुलेटर ऑफ सिक्रीशंस कौन कौन से सिक्रीशन? टीयर्स हो गए, स्वेटिंग हो गई, सलाइवेशन हो गई, इनको करवाने के लिए भी जो है वो पिलोकार्पिन को हम यूज़ करते हैं। बट इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, लैक्स इस सेक्शन के लिए। ठीक है, सिर्फ इस सेक्शन के लिए स्पेसिफिसिटी नहीं है। मतलब अगर हम इसको सलाइवेशन के लिए हम चाह रहे हैं, जो स्टोमा वाले पेशेंट है, इसको सलाइवेशन हो जाए, स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, टीयरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी इस वजह से हम इसकी जो क्लिनिकली यूज़ है वो इस फंक्शन के लिए काम हो जाता है। ठीक है, मोस्टली आइज पे इफेक्ट है और सिक्रीशंस भी करवाता है। अब बात करें हम इसको थेराप्यूटिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तो इसका एक्शंस होगा ना, ये एक्शंस हैं। थेराप्यूटिकली हमें कब चाहिए, थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसका? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी वो क्या है? एमरजेंसी केस में ड्रग ऑफ चॉइस है ये। किस चीज़ की एमरजेंसी? ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए। अब देखो, ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए हम कार्बाकोल भी ले रहे थे, बट ये क्यों है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एमरजेंसी? ये चीज़ रखनी है। ग्लोकोमा चाहे वो ओपन एंगल हो चाहे ओपन प्लस क्लोज, ठीक है, दोनों किस्म के ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना हमारे पास इन केस ऑफ एमरजेंसी, वो पिलोकार्पिन है। हमने पिलोकार्पिन ही देनी है। ठीक हो गया। देन आपके पास ज़ाहिर आइज़ के लिए यही होगा कि हमने इसको ड्यूरिंग सर्जरी, मियोसिस या कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल को अटेन करने के लिए, ठीक है, हम दे रहे होते हैं। और आपके पास जो जीरोस्टोमिया वाले पेशेंट्स हैं जिनमें सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उसको हम ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में जो है वो पिलोकार्पिन दे रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस हैं। एक सिंड्रोम है, बुक में लिखा हुआ है एस जोग्रेन सिंड्रोम्स का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, एस जोग्रेन सिंड्रोम। ठीक है, ये सिंड्रोम है ऐसे पेशेंट्स जिनमें सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता और टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो उनमें हम जो है वो ओरल टैबलेट्स में जो है वो पिलोकार्पिन दे रहे होते हैं। तो थेरेप्यूटिक यूजेस का यही है कि ग्लोकोमा के लिए मोस्टली ज़्यादा, आईएस के लिए पिलोकार्पिन का मेजर यूज़ ऑफ्थेल्मोलॉजी में है, जैसे कार्बाकोल का था उसी तरह पिलोकार्पिन का भी मेजर यूज़ है वो ऑफ्थेल्मोलॉजी में है। ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है और प्लस जीरोस्टोमिया को। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स बिल्कुल हैं। एडवर्स इफेक्ट्स जो इसके हैं ना, ज़ाहिर अगर हम इसे आइज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं मोस्टली पिलोकार्पिन को, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हमें आंखों में ही शो होंगे। ठीक है, हमारी विजन को ब्लर कर देगा अगर इसमें पॉइजनिंग हो जाए। ठीक है, ब्लड विजन हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस करवा देगा। ठीक है, और आपके पास ब्रो एक, आपके आईब्रोज में दर्द होगा। ये तीन चीज़ें तो इसने मस्ट करवानी है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ये आएगा, साइड इफेक्ट्स में विजन ब्लर हो जाएगी, रात को बिल्कुल ही नजर आना बंद हो जाएगा, और ब्रो एक हो गया आपके पास। ठीक है, और अगर आपके पास, ये तो अभी एडवर्स इफेक्ट्स, अगर पॉइजनिंग हो जाए
पिलोकार्पिन की, मतलब हाई डोज में ले लिया, वैसे ही सूट नहीं किया, पॉइजनिंग हो गई है, इसकी वजह से फिर आपके पास जो पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम का जो है ना वो एग्जैजरेशन हो जाएगी, जो पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट है ना वो एग्जैजरेट हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास बेथानिकोल के केस में हुआ था, ठीक है, वो तो जनरलाइज पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन नहीं करवा रहा था ना। इस केस में अगर आपके पास पॉइजनिंग हुई है तब पैरासिम्पथेटिक के फंक्शंस एग्जैजरेट हो जाएंगे। वही चीज़ होगी, सलाइवेशन ज़्यादा होगी, स्वेटिंग हो जाएगी, स्वेटिंग ज़्यादा हो इसको हम डायफोरेसिस कहते हैं। स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो उसको मेडिकल में कहते हैं डायफोरेसिस। देन टीयर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पिलोकार्पी।